बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फेरेंक्स एंड लेरेंक्स और इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसी वीडियो में ट्रेकिया के और ब्रोंकाई के बारे में भी। तो फेरेंक्स के बारे में पहले से बता दूं थोड़ा कि फेरेंक्स आपके पास 4.5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब है एक, एंड मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बना हुआ है। और ये जो मतलब ये तो कनेक्ट होता है एक तरफ नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी माउथ एंड नेजल कैविटी जो नोज है, ठीक है, इसकी जो कैविटी है उससे कनेक्ट होता है। और इसकी जो लोअर साइड है वो फिर दो रस्सों में ओपन होती है, ठीक है। एक है इसका जो अपर साइड है वो है आपके पास एक ओरल कैविटी भी यहाँ पर आती है, यहाँ पर ओपन ही होती है। और नेजल कैविटी जो है नोज वो भी यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने फेरेंक्स का जो एरिया है वो बना दिया है, ठीक है। फिर फेरेंक्स आपके पास कहाँ पर ओपन होती है, इसकी जो ओपनिंग है ये एक तो एसोफेगस या तो एसोफेगस में ओपन होती है और ये आपके पास लेरेंक्स में। लेरेंक्स के बाद फिर ट्रेकिया आता है। बाद वक़्त यहाँ पर दो चीज़ें लिखो कि या एसोफेगस में या ट्रेकिया में, तो असल में ये लेरेंक्स में और फिर लेरेंक्स आपके पास ट्रेकिया में ओपन होती है, ठीक है। ये आपके पास फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एक 4.5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब है और मस्कुलर ट्यूब है और ओपन इनटू लेरेंक्स आर एसोफेगस और लेरेंक्स इन दो जो रास्ते हैं आपके पास वहाँ पर ओपनिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस। आप ओरल कैविटी से और नोज से आपके पास जनरली खुराक और हवा इनहेल करते हैं, ठीक है। खुराक खाते हैं और हवा को इनहेल करते हैं, लेकिन खुराक जो है वो आपके पास लंग्स में नहीं जाती और जो आपके पास हवा है वो आपके स्टमक में नहीं जाती। तो ये इस तरह क्यों है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस की वजह से। एक एपिग्लॉटिस जो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और आप जब खाना खाते हैं, खाने को आप इंजेस्ट करते हैं, तो ये आपके इस लेरेंक्स के एपिग्लॉटिस इसको ब्लॉक करते ही ये रास्ता बंद कर लेता है। फिर आपको जो खाना है वही रास्ते में नहीं जाता बल्कि वो आपके एसोफेगस में और एसोफेगस से फिर स्टमक में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह आप जब सांस को लेते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो वो एपिग्लॉटिस जो है वो आपके एसोफेगस को ब्लॉक कर देता है, इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक हो जाती है तो आपकी हवा जो आप सांस लेते वो आपके पास लेरेंक्स में और लेरेंक्स से ट्रेकिया में और ट्रेकिया में ब्रोंकाई एंड लंग्स की तरफ चली जाती है। और इस वजह से आप खुराक और हवा दोनों एक साथ नहीं ले सकते। आप या तो सांस लेंगे या आप फिर खुराक जो है वो आप लेंगे, ठीक है। ये है फेरेंक्स के बारे में। फिर आपके पास आता है फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स। लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये लेरेंक्स आपके पास कनेक्ट करता है फेरेंक्स को फेरेंक्स एंड ट्रेकिया को फेरेंक्स एंड ट्रेकिया को। इसके अंदर जो आपके पास पार्ट है वो आपके पास क्या है, इसको कहते हैं लेरेंक्स, ठीक है। ये लेरेंक्स आपके पास यहाँ पर एक दो कार टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होता है। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो ये आपके पास ये जो मैंने बता दी ये स्ट्रक्चर ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से आपके पास फिर वॉइस प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, ये ग्लाटिस है। और इसकी जो इंटरनल आपके पास स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ग्लाटिस। स्पेशली इसकी जो निचला वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा नेरो होता है, इस नेरो पोर्शन को क्या कहते हैं, ग्लाटिस कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास माउथ नेजल कैविटी है या फेरेंक्स है, इन तीनों में से ये जो ग्लाटिस स्ट्रक्चर है ये सबसे नेरो होता है। और ये आपके इसका फंक्शन भी ये है कि आपके पास माइक्रोब्स एंड डस्ट वगैरह को ये ट्रैप करता है। ये था लेरिंग्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेकिया के बारे में।
ट्रेकिया जो है इसको विंड पाइप भी कहते हैं। और ये कनेक्ट करता है लैरिंक्स को किस चीज़ से, ब्रोंकाई से। लैरिंक्स और ब्रोंकाई के दरमियान जो आपके पास एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बता दूं तो ये इस तरह होता है कि यहाँ पर आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसका जो लोअर एंड होता है वो डिवाइड हो गया होता है, ठीक है। और ये जो लोअर डिवीजन है आपके पास, ये लेफ्ट एंड राइट जो आपके पास लंग्स हैं इनमें जाते हैं। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर आपके पास लैरिंक्स होता है और लैरिंक्स के ऊपर आपके पास फेरिंक्स होता है और फेरिंक्स के पास आपके पास हवा आती है नेज़ल कैविटीज या नोज से, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट के बारे में, इसको क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, पहली बात इसमें यह है कि ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ये रिंग से बना होता है और वो रिंग्स जो है वो कार्टिलेजिनस होते हैं, कार्टिलेजिनस एंड सी शेप्ड रिंग होते हैं, सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। एंड 16 to 20 आपके पास ये रिंग्स होते हैं, 16 to 20। अब कार्टिलेजिनियस एंड सी शेप्ड का मतलब एक होता है कंप्लीट रिंग्स हो, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल कंप्लीट हो, और एक होता है इनकम्प्लीट हो जो आपके पास थोड़ी सी मतलब यहाँ पर बिल्कुल मिली हुई ना हो, जिसको कहते हैं सी शेप्ड रिंग्स। तो ये सी शेप्ड रिंग्स है एंड कार्टिलेजिनियस है। कार्टिलेजिनियस जो रिंग्स है इनका अपना फ़ायदा है, ठीक है। अगर ये आपके पास बोन से बने होते या सॉफ्ट टिश्यू मसल वगैरह से बने होते तो फिर क्या मसला होता। अगर ये बोन से बने होते तो इसके अंदर मसला ये होता कि बोन पर जब प्रेशर आता है तो वो टूट जाते हैं, ठीक है, टूटने का ख़तरा होता है। तो ये आपके पास एक इसमें फॉल्ट होती अगर कार्टिलेजिनियस के बजाय अगर यहाँ पर बोनी रिंग्स होते, क्योंकि बोन्स टूटते हैं तो इसलिए। अगर यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू होते तो सॉफ्ट टिश्यू मतलब मसल या कोई कुछ और हो, तो अगर वो होते तो फिर ये मसला होता कि वहाँ के पास कॉन्ट्रैक्ट शक्ल में होते, ठीक है। जिस तरह आपके पास एसोफेगस है और फिर आप जब हवा इनहेल करते तब आपको मतलब ज़्यादा एनर्जी की, और अगर ये सॉफ्ट टिश्यू के होते तो फिर क्या मसला होता, फिर मसला ये होता कि सॉफ्ट टिश्यू जो है मसल जो है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट शेप में होते, ठीक है, मतलब सिकुड़े हुए होते, इसके अंदर हवा के लिए रास्ता खुला हुआ ना होता, ठीक है, बंद होते। तो जब आप हवा पहले तो आप हवा इनहेल नहीं कर सकते अगर ये रास्ता इस तरह बंद होता है एसोफेगस की तरह, और अगर आप हवा इनहेल कर सकते तो तब आपको ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती। तो इसलिए आपके पास ये कार्टिलेजिनस है, तो ये आपके पास बोन्स की तरह ना टूटते हैं और ना सॉफ्ट टिश्यू की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ये आपके पास कोलेप्स नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट की जगह अगर आप कोलेप्स लफ्ज़ यूज़ करें तो बेहतर है, ये आपके पास कोलेप्स नहीं होती, ठीक है। कोलेप्स मतलब कि ये जो रिंग्स है ये बिल्कुल मतलब है कि एक दूसरे से चिमट जाए और इसके अंदर रास्ता ना हो। ट्रेकिया के अंदर सिलिया होते हैं और सिलिया का क्या फंक्शन है, सिलिया आप जो हवा इनहेल करते हैं उसमें डस्ट या आपके पास माइक्रोब्स हों तो वो इसको ट्रैप करते हैं, इनको फिल्टर करती है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो एक और है कि या के पास मिसाल के तौर पर ट्रेकिया है, ये इसके अंदर सिलिया है, ठीक है। तो इस सिलिया के जो है ये क्लियरेंस ऑफ लंग्स में इसका काफ़ी किरदार है, क्लियरेंस ऑफ द लंग्स, इसमें इसका रोल है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पर आपके पास सिलिया हैं, ये सिलिया आपके पास इस तरह मोमेंट करते हैं और इस मोमेंट की वजह से अगर आपके पास यहाँ पर स्पूटम बलगम है वो आपके पास स्लोली मोमेंट करता है ऊपर की तरफ, और ये जब आपके मौत के करीब आ जाता है तो आप खांसी आ जाता है, इसकी वजह से खांसी की वजह से एकदम इस पर प्रेशर
अप्लाई हो जाता है, वो जो बलगम होता है वो आपके मुंह में आ जाता है और उसके बाद आप इसे थूक देते हैं। तो ये आपके पास सिलिया का रोल है। और इसके बाद आपके पास जो लोअर एंड है, आपके पास ट्रेक या क्या, वो डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। और ये जो डिवीज़न है इसको आप कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। अगर आप सिंगल सिंगल इस डिवीज़न की बात करते हैं, एक की बात करते हैं, तो इसको ब्रोंकस कहते हैं। और ब्रोंकस का जो प्लूरल है, इसकी जो जामा है दोनों को मतलब, तो इसको कहते हैं ब्रोंकाई। तो लोअर एंड ऑफ द ट्रेकिया ये डिवाइड हुए होते हैं, दो दो मतलब दो, इससे दो पाइप बनते हैं और इन पाइप को हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। और ये ब्रोंकाई आपके पास इंटर होते हैं लंग्स में, इंटर होते हैं लंग्स में। रिस्पेक्टिवली आपके पास लेफ्ट जो ब्रोंकाई होती है, लेफ्ट में ब्रोंकाई आपके पास लेफ्ट लंग में चली जाती है और जो राइट है वो आपके पास राइट लंग में चली जाती है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है टू दी ट्रेकिया। जिस तरह ट्रेकिया मैंने बताया कि यहाँ पर सी शेप्ड वगैरह वगैरह, और इनके अंदर जो फ़र्क है वो भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है कि जो राइट वाला आपके पास राइट ब्रोंकाई है ये अ लिटल लार्जर है देन द लेफ्ट वन। लेफ्ट वन जो ब्रोंकाई है वो थोड़ा सा छोटा है और जो राइट ब्रोंकाई है वो थोड़ा सा, राइट ब्रोंकस है वो थोड़ा सा बड़ा है। और इसके पीछे वजह ये है कि आपकी जो राइट लंग है वो 3 लोब से बनी है और जो लेफ्ट लंग है वो आपके पास 2 लोब से बनी है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो राइट लंग है वो भी लार्जर है देन द लेफ्ट लंग से, और लेफ़्ट लंग जो स्मॉलर है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपके जो चेस्ट कैविटी, वहाँ पर जो आपके पास हार्ट पड़ा है, दिल पड़ा है, उस दिल की वजह से आपके पास दिल चूँकि लेफ़्ट साइड में होता है तो लेफ़्ट वाली जो लंग्स होती है वो भी थोड़ी छोटी होती है और इसकी वजह से इसको थोड़ी सी कम हवा की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट वन। और इसकी वजह से आपके पास ये जो ब्रोंकस है ये भी थोड़ा सा छोटा होता है। बाकी स्ट्रक्चरली आपके पास ये ब्रोंकाई जो है ये ट्रेकिया मतलब ट्रेकिया और ये ब्रोंकाई ये बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो यही ब्रोंकाई जो इसकी पहली डिवीज़न है, जब ट्रेकिया डिवाइड होती है तो इन ब्रोंकाई को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। और फिर ये ब्रोंकाई जब डिवाइड हो जाती है तब इन ब्रोंकाई को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जब डिवाइड होते हैं आपके पास तो ये बनते हैं आपके पास टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई। और ये टर्शरी ब्रोंकाई जो है ये आपके पास फिर मज़ीद डिवाइड हो जाते हैं, उससे ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं और आखिर में वो अल्वेओलाई बन जाते हैं। तो ब्रोंकाई जो है वो टर्शरी ब्रोंकाई तक होते हैं। और ये जो टर्शरी ब्रोंकाई है ये राइट लंग में आपके पास 10 टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं, 10 टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट लंग है उसमें आपके पास 8 टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं, 8 टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि राइट जो लंग है आपके पास वो लिटिल लार्जर है, तो इस वजह से इसके अंदर 10 टर्शरी ब्रोंकाई है और जो लेफ्ट वन है इसके अंदर 8 टर्शरी ब्रोंकाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ब्रोंकियोल्स एंड अल्वेओलाई जो पूरे लंग है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट है एयर से या अल्वेओलाई से ब्लड की, वहाँ पर आपके पास गैसेस की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है उसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह।